नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8वीं के गणित में प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। ये है प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1। उसमें से पहले प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए पर्यायों में से उचित पर्याय चुनिए। यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही है, वो हमको बताना है। तो क्या दिया गया पहले प्रश्न में, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में माप कोण P बराबर माप कोण R बराबर 108 अंश तथा माप कोण Q बराबर माप कोण S बराबर 72 अंश। तो निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समांतर हैं? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, P Q R और S। इसमें क्या बोला गया है, P और R 108 अंश का है, ये वाला 108 अंश का बना दो, ये वाला भी 108 अंश का आ जाएगा, और Q और S कितना है, ये 72 का है और ये भी 72 अंश का है। इस तरीके से बताया गया। अब यहाँ पे कौन सा भुजा देखना है, समांतर भुजा। देखो पी क्यू क्यू आर का चेक करो, देखो पी क्यू यहाँ पे है, क्यू आर यहाँ पे, तो ये तो नहीं आएगा। फिर पी क्यू एस आर, देखो कि पी क्यू यहाँ पे है और एस आर यहाँ पे है, तो ये वाला आ सकता है। इसके उत्तर में आएगा भुजा पी क्यू तथा भुजा एस आर समांतर है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए, नीचे दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनिए। क्या क्या दिया गया पहले में, आयत के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं? नहीं, ये नहीं होते हैं। समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं? ये होता है। तो इसके उत्तर में आएगा बी, केवल कथन दूसरा सही है, सत्य है। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया, 19 का घन 6859 अगर है तो 0.006859 का घन कितना होगा? डी वाला आएगा 0.19। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल निकालिए। पहले में क्या दिया गया, 5832। तो यहाँ पे जब हम घनमूल निकालेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5832। यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बनाते हैं। घनमूल का मतलब ये क्या हो गया, 3 रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे इसका भाज्य गुणनखंड निकाल दो, 5832। अब यहाँ पे देखोगे लास्ट में 2 है, 2 के पाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 आया, 2 9 18, 2 1 कम 2, यहाँ पे आया 6। यहाँ पे देखो लास्ट में 6 है तो 2 के पाड़े से जाएगा, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 11, 2 पंचे 10, यहाँ पे आया 1 और 2 अट्ठे 16। यहाँ पे फिर से लास्ट में 8 है तो ये 2 के पाड़े से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, यहाँ पे बचा 1, 2 9 18। अभी देखो कि लास्ट में 9 है तो 2 के पाड़े से नहीं जाएगा, तो ये 3 के पाड़े से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9। अब यहाँ पे भी फिर से 3 आ गया है तो ये 3 के पाड़े से देखो, 3 अट्ठे 24 और ये 3 1 कम 3, फिर से 3 के पाड़े से जा, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 2, 3 सत्ते 21, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा, 3 9 27, फिर से 3 के पाड़े से जाएगा 3, फिर ये 3 के पाड़े से जाएगा तो 1। तो क्या आ गया, यहाँ पे जो जो आया वो लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही आया है। 3 3 की जोड़ी बनाओ, देखो ये जोड़ी बना, 2 गुणे, घनमूल में 3 3 की जोड़ी बनती है, ये 3 गुणे, फिर ये 3 की जोड़ी हो गई, ये 3 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18। इसके उत्तर में लिखोगे 5832 का घनमूल जो है वो कितना है, 18 है, यहाँ पे 3 है। अब अगला करते हैं। दूसरे में किसका निकालना है, 4096 का, तो लिखो 4096 का घनमूल। तो यहाँ पे घनमूल का चिन्ह बना दो, 3 कर दो यहाँ पे, और यहाँ पे 4096 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दो। 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4, 0, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा तो 2 पंचे 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 के पहाड़े से जाएगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे आया 1 11 हो गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12,
फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 32। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 16। इसको और बड़ा करते हैं। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो ये हो जाएगा 8। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 4। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 2। फिर से 2 के पाड़े से जाएगा तो 1। कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। यहाँ पे 12 बार लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये रहा 12। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा। अब 3 3 की जोड़ी बनाना है। ये 3 की जोड़ी बनी 1। फिर से ये 3 की जोड़ी बनी यहाँ पे। फिर से ये 3 की जोड़ी बनी यहाँ पे। फिर से ये 3 की जोड़ी बनेगी यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आ गया? 16 आ गया। तो इसके उत्तर में लिखोगे 4096 का घनमूल बराबर 16। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया? यम प्रत्यक्ष विचरण करता है यन के जब यम बराबर 25 तब यन बराबर 15। तो पहला निकालना है। यन बराबर 87 हो तो यम का मान कितना होगा? यहाँ पे लिखोगे यम प्रत्यक्ष विचरण करता है यन के। तो हम लोगों को पता है यहाँ पे ये जो प्रत्यक्ष विचरण का चिन्ह है उसके जगह पे क्या लिखते हैं? बराबर के लिखते हैं और ये यन तो है ही है। तो यहाँ पे लिखोगे जब यम बराबर 25 तब यन बराबर 15। अब इसको इसी में रख दो, इसलिए यम बराबर के यन। तो यहाँ पे यम का मान कितना है? 25 बराबर के गुणे यन का मान कितना है? 15 है। तो यहाँ पे देखोगे ये गुणा और सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 25/15 बराबर के हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। इससे देखो कटेगा क्या? 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15। तो क्या आया? के बराबर 5/3 आया। ये क्या बनेगा? ये हो जाएगा विचरण का अचरांक। विचरण का अचरांक। अब क्या निकालना रहेगा? विचरण का समीकरण निकालना रहेगा। तो k बराबर 5/3 हम लोग किस में रखेंगे? यम बराबर के एन में रखेंगे। तो ये हो जाएगा यम बराबर के का मान कितना आया है? 5/3 गुणे एन। इस तरीके का आएगा। ये क्या है? ये है विचरण का समीकरण। विचरण का समीकरण। जब विचरण का समीकरण आ गया है तो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं n बराबर 87। यहाँ पे लिखोगे जब n बराबर 87। अब ये जो n बराबर 87 है उसको यहाँ पे रखो। तो ये हो जाएगा। किस में रखना है? m बराबर 5/3 गुणे n में रखना है। इसलिए m बराबर 5/3 गुणे ये आ गया 87। अब ये कटेगा क्या? यहाँ पे देखोगे 3 के पहाड़े से इसको कट कर दो। देखो 3 दूनी 6, बचा यहाँ पे 2, 3 9 27, 29 गुणे 5। 29 में 5 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 145। यम का उत्तर आ गया 145। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में देखो सेम प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे लिखा है यम बराबर 155 हो तो यन बराबर कितना? तो हम लोगों ने जो इसके पहले किया है ये हमको पूरा का पूरा सेम लिखना पड़ेगा क्योंकि वही सवाल है। अब यहाँ पे दूसरे में क्या दिया है? देखो यम बराबर 155 हो तो यन का मान ज्ञात करो। तो इसमें लिखोगे जब यम बराबर 155। तो ये यम बराबर 155 इसमें रखोगे, ये समीकरण में रखोगे। यम बराबर 5/3 गुणे यन, इस तरीके से आएगा। तो यम का मान रख दो 155 बराबर 5/3 गुणे यन हो जाएगा। अब देखो ये भाग हो रहा था, सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 155 गुणे 3 बराबर 5 गुणे यन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे 5 से गुणा हो रहा है तो सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा बराबर यन। अब इसको कट कर दो। देखो ये 5 के पारे से जा रहा, 5 × 15, 5 × 1 = 5, 31 आया। तो ये हो जाएगा 31 गुणे 3 बराबर यन। तो ये हो जाएगा 31 × 3 = 93। तो ये हो जाएगा यन बराबर
93। तो यहाँ पे लिख लेते हैं n बराबर, इसका उत्तर आ जाएगा 93। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया है, x तथा y के मध्य प्रत्यक्ष विचलन है। यहाँ पे प्रत्यक्ष नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्रतिलोम विचलन। इसमें गलत लिखा हुआ है। प्रतिलोम विचलन है जब x बराबर 12 हो तो y का मान 30 है। उसमें से पहला दिया गया है, अगर x बराबर 15 हो तो y बराबर कितना होगा। तो यहाँ पे करते हैं, x प्रतिलोम विचरण करता है y से, ये हो जाएगा x बराबर k गुणे 1/y हो जाएगा। अभी देखो y से भाग हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, x गुणे y बराबर k हो जाएगा। तो ये क्या आया, x y बराबर k आ गया। अब यहाँ पे लिखो, जब x बराबर 12 तो y बराबर 30। अब इसको इसमें रख दो, x y बराबर k में रखना है ना, तो x का मान रख दो 12 गुणे 30 बराबर k। हो जाएगा 12 तिहाई 36, 360 हो जाएगा k। ये आ गया k बराबर 360। ये क्या है, ये है विचरण का अचरांक, विचरण का अचरांक। अब ये जो k बराबर 360 आया है उसको फिर से समीकरण में रखो, x y बराबर k, इसलिए x y बराबर k का मान रख दिया यहाँ पे 360। ये क्या है, ये है विचरण का समीकरण, विचरण का समीकरण दिया गया है। क्या पूछा गया है, जब x बराबर 15, यहाँ पे लिखोगे जब x बराबर 15, तो यहाँ पे इसको रख दो, इसलिए x y बराबर 360 में x का मान कितना रखना है, 15 गुणे y बराबर 360। तो ये हो जाएगा 15 से देखो गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 360 में 15 का भाग दे दो, 15 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, y का मान आ गया हमारा 24। अब यहाँ पे देखो दूसरे में क्या दिया गया, y बराबर 18 हो तो x का मान कितना होगा। तो हम लोग इसको भी पहले लिख लेंगे पूरा यहाँ तक, जो हमने इसके पहले वाले सवाल में किया है। अब यहाँ पे रखोगे जब y बराबर 18, यहाँ पे रख दो, किस में रखोगे, x y बराबर 360 में रखोगे। ये हो जाएगा x गुणे y का मान 18 बराबर 360। तो ये हो जाएगा x बराबर, ये 18 से गुणा हो रहा है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 360/18। तो अब इसको हल करते हैं, x बराबर देखो 18 दूनी 36, तो ये हो जाएगा x का मान आ गया 20। अब अगला करते हैं। पांचवें में क्या दिया गया, एक रेखा यल लीजिए, उस रेखा के 3.5 सेंटीमीटर अंतर पर एक समांतर रेखा खींचिए। मतलब हम लोगों को सबसे पहले एक रेखा यल लेना है, उससे ये दूरी और ये दूरी 3.5 सेंटीमीटर है और यहाँ पे एक रेखा खींचनी है जो कि समांतर रेखा होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा हमने खींच लिया, यहाँ पे रेखा का नाम दे दो, ये है रेखा यल। अब क्या करो, यहाँ पहले दो बिंदु ले लो। देखो एक बिंदु मैंने यहाँ पे लिया और दूसरा यहाँ पे लिया, इसको नाम दे दो A और इसको नाम दे दिया B। अब बिंदु A पे रख करके एक 90 अंश का मारना है और वही बिंदु B पे रख करके भी एक 90 अंश का खींचना है। अब स्केल की मदद से इसको A से मिला देते हैं और यहाँ पे भी स्केल की मदद से इसको भी इस तरीके से B से मिला देंगे। और यहाँ पे ये हमने कितने अंश का खींचा है, 90 अंश का खींचा, तो इसको 90 अंश कर दो। अब गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके पेंसिल की नोक को रखोगे 3.5 पे और बिंदु A पे रख करके कुछ इस तरीके से एक चाप खींचोगे और वही चाप खींचोगे बिंदु B पे रख के। तो यहाँ पे देखोगे हमको ये दो बिंदु मिली है, ये दो बिंदु को हम लोग मिला देंगे, इसको कुछ इस तरीके से मिला देते हैं। तो ये जो दूसरी रेखा बनेगी, ये दूसरी रेखा क्या हो गई, यम हो गई, ये यल के समांतर है और यहाँ पे लिख दो 3.5 सेंटीमीटर और ये भी लिख दो 3.5 सेंटीमीटर बन गई। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। छठवें में क्या दिया गया, 256 का घाते 5/7
यह संख्या किस संख्या का कितना मूल है और कितना घात है यह लिखिए। यहाँ पे लिखोगे 256 का घाते 5/7। यह संख्या 256 का मूल कौन सा होता है? 7 होगा कि 5 होगा? 7 होगा, तो यहाँ पे लिखोगे 7वें मूल का 5वां घात है। ये आएगा इसका उत्तर। बस इतना ही करना है। अब अगला करते हैं। 7वें में क्या दिया गया विस्तार कीजिए। अब यहाँ पे देखोगे पहले में क्या दिया गया है 5x - 7 और यहाँ पे दिया गया 5x - 9। इसका गुणा करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 5x का गुणा इसमें करेंगे, उसके बाद में -7 का गुणा इसमें करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं पहले 5x का गुणा किसमें करना है 5x - 9 में, दूसरे ब्रैकेट में करना है। उसके बाद में -7 का गुणा करना है 5x - 9 में, मतलब 5x का गुणा 5x - 9 में, -7 का गुणा 5x - 9 में। तो ये हो जाएगा, देखो 5x का गुणा इसमें करेंगे 5x में करेंगे और फिर 5x का गुणा 9 में करेंगे। हो जाएगा 5x गुणे 5x पहले लिख लेते हैं, फिर करेंगे तो गलत नहीं होगा। 5x गुणे 9 हो जाएगा माइनस, अब 7 का गुणा 5x में करेंगे और 7 का गुणा 9 में करेंगे। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 5x और यहाँ पे देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7 का गुणा कर देंगे 9 में। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 x का वर्ग माइनस 5 × 9 = 45 x माइनस 7 × 5 = 35 x प्लस 7 × 9 = 63। यही बन रहा है। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे x वाला एक साथ में है, इसको लिखोगे 25x² वैसे लिख दो माइनस, देखोगे -45 और -35 कितना होता है -80 होता है। तो ये हो जाएगा -80x प्लस 63। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है 2x - 3y का घन। तो यहाँ पे हमको पता है a - b के घन का फॉर्मूला क्या है, a का घन -3a² b प्लस 3ab² - b का घन। अब यहाँ पे हमको सवाल क्या दिया गया 2x - 3y का घन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, a के जगह पे 2x रखना पड़ेगा और b के जगह पे 3y रखना पड़ेगा। देखो a के जगह पे 2x और b के जगह पे 3y। तो a के जगह पे क्या रखना है 2x का घन माइनस 3 गुणे a के जगह पे क्या रखना है 2x का वर्ग गुणे b के जगह पे क्या रखना है 3y प्लस, अब ये रखना है 3ab²। ये जगह 3 गुणे a के जगह पे रखना है 2x गुणे 3y का वर्ग माइनस b के घन का मतलब क्या हो गया 3y का घन। इस तरीके से आएगा। तो हो जाएगा 2 का घन कितना होता है 8x का घन हो जाएगा माइनस 3 गुणे 2 का वर्ग 4x² गुणे 3y प्लस 3 गुणे 2x गुणे 3 का वर्ग 9y का वर्ग माइनस 3 का घन 3 × 3 = 9 × 27 27y का घन। तो ये हो जाएगा 8x का घन वैसे रहेगा। अब इसका गुणा करना पड़ेगा 3 × 4 = 12 12 × 3 = 36। यह जगह 36x² प्लस, अब इसका गुणा करो 3 दूनी 6 6 × 9 = 54 54x का वर्ग माइनस 27y का घन। अब अगला करते हैं। तीसरे में क्या दिया गया है a + 1/2 का घन। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a + b के घन का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है फॉर्मूला a का घन प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का घन। तो ये हो जाएगा a + 1/2 का घन। तो ये हो जाएगा a के जगह पे a रखना है और b के जगह पे 1/2 रखना है। a के जगह पे a रखते हैं प्लस 3 गुणे a का वर्ग गुणे 1/2 प्लस 3 गुणे a के जगह पे 1 b के जगह पे 1/2 का वर्ग प्लस 1/2 का घन। इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे लिखोगे a का घन होता है प्लस 3 गुणे
a का वर्ग गुणे 1/2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे a का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4, प्लस 1 का घन 1 और ये हो जाएगा 2 का घन 8 हो जाएगा। अब इसको लिखते हैं a का घन प्लस, ये देखो 3 में a का स्क्वायर का गुणा हुआ तो 3a स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा, प्लस 3 में a का गुणा हुआ तो 3a गुणे 1 होगा तो क्या हो जाएगा 3a बटे 4 प्लस 1/8। तो ये आएगा इसका उत्तर, a का घन प्लस 3a स्क्वायर बटे 2 प्लस 3a बटे 4 प्लस 1/8। अब हम अगला करते हैं। 8वें में क्या दिया गया, एक विशाल कोण त्रिभुज खींचे। विशाल कोण का मतलब क्या हो गया, अधिक कोण। एक अधिक कोण त्रिभुज खींचिए, इस त्रिभुज की सभी माध्यिका खींचिए और उनका छेदन बिंदु दिखाइए। मतलब हमको इसका माध्यिका खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक अधिक कोण खींचने के लिए यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का लिया, तो हम यहाँ पे 100 अंश का ले लेते हैं। आप लोग कितना भी ले सकते हो। ये बन गया हमारा अधिक कोण ए बी और ये रहा सी। अब यह देखो, जब हमारे पास अधिक कोण बन गया है तो इसको हमको माध्यिका खींचना है। तो माध्यिका खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी को संधि विभाजक करते हैं। तो ए से एक चाप यहाँ पे मारेंगे और दूसरा चाप यहाँ पे मारेंगे, और बी पे रख करके वही चाप यहाँ पे मारेंगे और एक चाप कुछ इस तरीके से खींचेंगे और उसको कुछ इस तरीके से जोड़ देंगे। ये यहाँ पे कर दिया 90 अंश का और ये 2 बराबर हो गया। ये तो किसका किया हमने, ए बी का किया ना। अब उसी तरीके से ए सी का भी करना है। ए सी का भी करने के लिए हम लोग पहले एक चाप यहाँ से खींचेंगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ से ए ऐसे खींचेंगे। अब सी पे रख करके करते हैं तो ये यहाँ पे आएगा एक चाप और दूसरा चाप ये यहाँ पे आएगा और इसको कुछ इस तरीके से मिला देंगे। तो ये भी हो गया 90 अंश का और ये वाला इसके बराबर हो गया। अब देखो ए सी का हो गया, ए बी का हो गया, अब बचा क्या, बी सी का। बी सी का भी खींचने के लिए एक चाप यहाँ पे मारोगे और दूसरा चाप कुछ यहाँ पे मारोगे और एक चाप ये कुछ इस तरीके से और एक यहाँ पे ऐसे, और इसको कुछ इस तरीके से खींच देंगे। इसको तीर का निशान लगा दिया, ये आ गया 90 अंश, ये वाला इसके बराबर है। अब देखो ये जो बिंदु यहाँ पे कटी है उसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, ए से जोड़ेंगे। ये देखो हमने इसको ए से इस तरीके से जोड़ दिया, ये तो हो गया 1 का। अब ये जो बिंदु यहाँ पे कटी है इसको किससे जोड़ेंगे, सी से जोड़ेंगे। इसको कुछ हम इस तरीके से सी से जोड़ देंगे। अब यहाँ पे ये जो बिंदु है ये वाली, इसको जोड़ेंगे बी से, इसको जोड़ दिया बी से। अब यहाँ पे देखोगे जो तीनों ब्लू कलर वाली जो लाइन जहाँ पे मिल रही है वही हमारी हो जाएगी संगमन बिंदु। इसको नाम दे दो जी और इसको नाम दे दो एम, ये एन हो जाएगा और ये हो जाएगा ओ। यहाँ पे ये जो जी है ये हमारे क्या आ गई, संगमन बिंदु आ गई। अब हम अगला करते हैं। 90 में क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी इस प्रकार की रचना कीजिए कि BC 5.5 सेंटीमीटर, माप कोण ABC 90 अंश और AB की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के शीर्ष लंब छेदक बिंदु दिखाइए। तो सबसे पहले एक हम लोग त्रिभुज बनाएंगे ABC, कच्ची आकृति बना लेते हैं। BC 5.5 सेंटीमीटर, ABC 90 अंश और AB जो दिया गया है ये वाला 4 सेंटीमीटर, और इसके बाद में यहाँ पे शीर्ष लंब खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर का खींचते हैं। इसको नाम दे दिया BC 5.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ से चांदा लेकर के ये 90 अंश का खींचते हैं। यहाँ पे ये बना दिया 90 अंश का। अब गोला प्रकार की नोक को 0 पे रख करके 4 पे रखते हैं। ये इसको मान लिया A और इसको कुछ इस तरीके से मिला दिया। ये यहाँ पे आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, शीर्ष लंब खींचना है। तो यहाँ पे देखोगे ये बिंदु मिल रही है, तो इस बिंदु को इस तरीके से लाइन खींचना है। इसको इस तरीके से लाइन खींच करके ये लंब बना दिया, यहाँ पे नाम दे दिया D, इसको नाम दे दिया D। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। इसके आगे के प्रश्न हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।